Assalamu alaikum viewers, hope you all are doing well. From the platform of EnglishBuffet.5, I am going to impart you something of much value. Yes, this lesson is going to help you a lot as it belongs to grammar and something that is you can see challenging is the use of verb according to the subject. This is where many of us get confused many times because subjects are always in variety. Okay, some subjects are singular, some are plural, and some look like as if they are very tricky, and we become confused that whether to use singular verb with them or plural, right? सो आपको ऑलरेडी एक लेसन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मैं दे चुकी हूँ. ये लेसन जो है इसमें उससे डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी और हम इसको एक डिफरेंट एंगल से करेंगे, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव. देखें, एक्चुअली ये टॉपिक है क्या, दैट आवर सब्जेक्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू आवर वर्ब. रादर इट वुडंट बी रॉन्ग टू से कि वर्ब जो है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना होता है, राइट? अब देखिए, आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं. सी ऑन द वेरी राइट साइड, वन डॉग इज़. आप वन डॉग के साथ आर हरगिज़ भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये रॉन्ग होगा. तो हमारा वर्ब जो है ये हमेशा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ होगा. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से. इसी तरह से अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में है, टू डॉग्स, देन वी हैव टू यूज़ आर, राइट? अब व्यूअर्स याद रखें कि वर्ब्स जो हैं वो चूँकि वैरायटी में हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ एक्शन वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स हैं. इस वजह से आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि किन सब्जेक्ट्स के साथ कौन सा वर्ब सूटेबल है. दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. गेट रेडी. See on your screens, another helping verb is given. So far as the helping verbs are concerned, we have to be very careful कि is किन के साथ यूज़ होता है, am किन के साथ यूज़ होता है और are किन के साथ यूज़ होता है, राइट? उसी तरह से has, have भी ऐसे यू कैन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं कि इनमें हमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है, राइट? तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द गर्ल हैज़ टॉक टू मी. बिकॉज दिस इज़ अ सिंगुलर गर्ल, शी इज़ वन गर्ल, दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज़ हैज़, बिकॉज हैज़ रिप्रेजेंट समवन सिंगुलर, राइट? लेकिन अगर यही सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाए, गर्ल्स, देन यू कांट यूज़ हैज़. इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैज़ यू हैव टू यूज़ हैव. ठीक है व्यूअर्स? सो ये बात आपने याद रखनी है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना वर्ब यूज़ करेंगे. अब नीचे देखें, द गर्ल हैज़ बिन टॉकिंग. चूँकि यहाँ पे भी हमने हैज़ यूज़ किया तो हैज़ बिन, और इसी तरह गर्ल्स के साथ हैव बिन. आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई है, राइट? इज़, एम, आर, वॉज, वर एंड हैज़, हैव इस तरह से इस्तेमाल होंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया. अब हम बात करेंगे द वर्ब्स एस एंड ई एस वर्ब्स. ओके, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ हम एस ई एस यूज़ करते हैं. वो क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स, राइट? तो सेंटेंस देखिएगा, द डॉग चेजेस द कैट, राइट? वाई आर वी यूजिंग एस? बिकॉज डॉग इज सिंगुलर. सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जो एक्शन वर्ब होगा, मेन वर्ब, दिस इज़ नॉट अ हेल्पिंग वर्ब. पहले हमने हेल्पिंग वर्ब्स की बात की, अब हम एक्शन वर्ब्स की बात करेंगे, मेन वर्ब्स की, जिनकी फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट, राइट? तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें उसके साथ एस और ई एस ज़रूर लगाना है. लेकिन अगर वही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, डॉग्स, फिर हमें एस और ई एस यूज़ नहीं करना. ये भी एक रूल है, ये भी आपको याद रखना है, राइट व्यूअर्स? अब इसमें थोड़ा डिफरेंट है. देखिए, माई मॉम, बिकॉज शी इज़ सिंगुलर, दैट इज़ वाई आई हैव टू यूज़ रिस्पेक्ट्स. ओके, माई मॉम रिस्पेक्ट्स मी. अगर मैं लिखती हूँ माई मॉम रिस्पेक्ट मी तो ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर इसकी बजाय सेंटेंस इस तरह से लिखा हो, माई मॉम एंड डैड, तो चूंकि अब सब्जेक्ट्स हमारे दो लोग हैं, प्लूरल हो गए हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे रिस्पेक्ट यूज़ करना है, नॉट रिस्पेक्ट्स. आई होप यू आर गेटिंग. सो
प्रोनाउंस की बजाय जब हमें पर्सन्स आना शुरू हो जाएं, लाइक मॉम, डैड, पीपल, राइट, बॉयज़, गर्ल्स, विमेन, इस तरह से, इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई, यू, ही, शी, इट, दे एंड वी, जब हमें पर्सन्स यूज़ हम करने जा रहे हैं, देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हमें कौन सा वर्ब जो है उसके साथ कौन, मतलब एस और ई एस यूज़ करना है कि नहीं करना, जैसे कि अभी इन दो एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया. तो यू हैव टू कीप इन माइंड द प्रोनाउंस एज वेल एज द सिंगुलर एंड प्लूरल. पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल से मुराद है द वे यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स माई मॉम, माई डैड एंड अदर नाउन्स. ओके, ये जो कि डिफरेंट पर्सनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब यहाँ पे एक और बात आपको मैं बताऊंगी व्यूअर्स, जो कि आपने जहन में रखनी है. वो क्या है? द वर्ड्स हेयर एंड देयर आर नेवर सब्जेक्ट्स. कभी भी हेयर और देयर को आप सब्जेक्ट कंसिडर मत करें. क्यों? क्योंकि इनके बाद हमेशा कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट लिखा होगा जो आपको इंडिकेट करेगा कि इनके साथ आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है और प्लूरल. ओके, जैसे कि देयर आर टू रीजन्स. चूँकि टू रीजन्स आर प्लूरल, दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज़ आर. अगर यहाँ वन रीज़न होता तो फिर हम इज़ यूज़ करते. जैसे कि ये देखें, देयर इज़ नो रीज़न फॉर दिस. जब नो रीज़न है तो इट मीन्स इट इज़ सिंगुलर. ओके, इसी तरह से हेयर आर टू एप्पल्स. अगेन apples, it's plural, so here we are going to use are. This is called subject verb agreement. Means your subject and verb should agree with each other grammatically. Okay, now I'm going to tell you another thing that you have to keep in mind कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, सबसे पहले व्यूअर्स हमने बात की थी हेल्पिंग वर्ब्स की, फिर हमने टेंस से रिलेटेड वर्ब की बात की, लाइक एस और यस हमने कब कब यूज़ करना है और कब नहीं करना. राइट, अब मैं आपको एक रूल बताऊं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है कि जो मॉडल वर्ब्स हैं कि इनके साथ हमने सिंगुलर सब्जेक्ट्स, मतलब इनके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और ये सिंगुलर्स होंगे या प्लूरल होंगे. So there is a very simple and you can say a good news for you that can, should, could, may, ought to, might, may, will and would. All these will remain same चाहे आपका subject singular होगा या plural. Right? ये तमाम सेम रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल कैन जो है वो आई के साथ भी कैन ही यूज़ होगा, यू के साथ भी कैन, ही, शी, इट के साथ भी कैन, दे के साथ भी कैन, पीपल के साथ भी कैन ही यूज़ होगा. ओके, एंड वन पर्सन फॉर एग्जाम्पल अली, इसके साथ भी कैन ही यूज़ होगा. मतलब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल, और वेदर इट इज़ द नेम ऑफ एनी वन और सिंपली इट इज़ अ प्रोनाउन, you are going to use all these modal verbs as they are except the word shall. मॉडर्न इंग्लिश में शेल का इस्तेमाल बहुत कम होता जा रहा है. अब हम विल ही यूज़ करते हैं विद ऑल द सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आई और वी के साथ हम शेल यूज़ करते हैं, बाकी तमाम के साथ हम जो है वो विल यूज़ करते हैं. सो इतनी सी बात आपने जहन में रखनी है कि आई और वी के साथ शेल यूज़ हो सकता है according to the old English. राइट, सो इवन शेल जो है यहाँ पे आई और वी, आई इज़ सिंगुलर एंड वी इज़ प्लूरल. तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का उस तरह से रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता जैसा कि हमने बाकी तमाम डायमेंशंस में देखा है. जैसे कि आप देखें कुड लिखा हुआ है, तो गर्ल इज़ अ सिंगुलर, यू कैन से नाउन, अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम कुड यूज़ करेंगे. जबकि गर्ल्स आएगा जब, तब भी कुड ही यूज़ होगा. द गर्ल्स कुड टॉक टू मी, द गर्ल कुड टॉक टू मी. इसी तरह से कैन, मे, माइट, ऑट टू, शुड, वुड, सब. राइट, इन सब के साथ गर्ल के साथ ये गर्ल्स होगा या गर्ल, इनके साथ तमाम मॉडल वर्ब्स आ सकते हैं. देयर इज़ंट एनी इशू एंड रिस्ट्रिक्शन. सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड कि मॉडल वर्ब्स पे रूल्स अप्लाई नहीं होते सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के. मॉडल वर्ब्स में जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं उन तमाम पे, जबकि हैज़ टू, हैव टू वगैरह में हो सकता है.
एंड नीड टू वगैरह में, तो वो मैं आपको अपकमिंग किसी लेसन में बता सकती हूँ, राइट। इसी तरह से व्यूअर्स एक आखिरी बात आपने ये भी याद रखनी है कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है इस पे भी रूल्स अप्लाई नहीं होते सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। सिंपल पास्ट टेंस में जो यूज़ होती है, लाइक द गर्ल टॉक्ड टू मी एंड द गर्ल्स टॉक टू मी। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं द गर्ल रैन, द गर्ल्स रैन। सेकेंड फॉर्म जिन जिन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होती है, देयर इज़ नो रूल फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि हमें वहाँ पे एस और एस या फिर इस तरह से केयरफुल होना पड़ेगा, अटेंटिव होना पड़ेगा, राइट। एक मॉडल वर्ब्स और एक सेकेंड फॉर्म, ये आपने याद रखनी है बात। So all the sum and substance of today's lesson is this, that you have to keep in mind, like he, Adam, she, Amanda, all these are singular subjects. So how can we go with them? Like if we are using action verbs, so we will be using S or ES, like reads, smiles. And if we are using the helping verbs, we have to go for has, right, and is and was also. जबकि प्लूरल्स में देखें, दे, द बॉयज़, द स्टूडेंट्स, अगर आप देखें गौर से तो ये तीनों ही क्या हैं, प्लूरल हैं, इसलिए इनके साथ एस और एस भी इस्तेमाल नहीं होगा, लाइक रीड एंड स्माइल, एंड हैव यूज़ होगा। और इसी तरह से वर यूज़ होगा इन तमाम के साथ, इज़, एम, आर में से आर यूज़ होगा, ओके। So this is how you have to go. For your practice, I have included a few sentences and the options are given. You have to read them silently and you have to practice. You can do it on your notebook as well. This is all for your betterment. Hope that you are going to like today's lesson and you will also get benefit out of it. Keep on practicing. And if you want some more videos like these which are good for your practice and your learning, you can subscribe to the channel. You can practice over them, right? Till the very next lesson, take care of yourself. Allah Hafiz.